हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर ए, किसी रियल नंबर ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेरेंट पॉइंट किसी सेट ए का अगर एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेंस ए पॉइंट ऑफ ए, मीन्स अगर उसका कोई भी नेबरहुड हम लें ए का, वो क्या करना चाहिए, सेट ए का जो है एक पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। ठीक है, आपको अगर याद होगा जब हम लोग लिमिट पॉइंट पढ़े थे उसमें जो डेफिनेशन था कि ये रियल नंबर ए लिमिट पॉइंट होगा अगर एवरी नेबरहुड ए कंटेंस ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन इट्स ए। ठीक है, वहाँ पे क्या था कि वो उसका जो नेबरहुड है ए का वो एक पॉइंट कंटेन करे लेकिन खुद ए को छोड़ के, पर यहाँ वो चीज़ नहीं है। ठीक है, बस ये एक माइनर डिफरेंस है दोनों के बीच। तो हम लोग अब और एक यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि जब हम लोग कलेक्शन क्या बोलेंगे, collection of all the adherent points of a set is called closure of set A। मीन्स एडहेरेंट पॉइंट हो गया एक, तो अगर सेट के सारे पॉइंट का हम लोग एडहेरेंट पॉइंट ले लें कि सेट का जितना कलेक्शन, जितना उसका एडहेरेंट पॉइंट है सारे का कलेक्शन ले लें, तो उसे हम लोग साथ में क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय ए के ऊपर एक बार लगा देंगे, ए बार। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं एडहेरेंट पॉइंट। तो सपोज एक सेट हम लोग ले लिए 0 से 1 इंटरवल ले लिए। ठीक है, और हमको निकालना इसका क्या क्लोजर, मीन्स सारा क्या क्या एडहेरेंट पॉइंट होगा इस सेट का, उसका सारा एक कलेक्शन निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो रियल नंबर पे हम, तो ये रियल नंबर है तो ये हो गया 0, यहाँ पे कहीं पे हो गया 1, ये क्लियर है। और ये क्या है, ये ओपन इंटरवल है, मीन्स 0 और 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हम 0 और 1 को छोड़ देते हैं, अभी इंड पॉइंट की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसके बीच अगर किसी भी पॉइंट को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या ये एडहेरेंट पॉइंट होगा क्या इस सेट का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक नेबरहुड उसका बनाना होगा। तो सपोज एक स्मॉलेस्ट हम लोग नेबरहुड लिए, तो नेबरहुड क्या होता है, एक इंटरवल, ओपन इंटरवल हम लोग को लेना होगा, उसमें लिए, और इस इंटरवल के अंदर क्या देखना है कि क्या इस इंटरवल के अंदर इस सेट का एक पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो इस सेट ए का ही होगा, तो ये तो एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी लें तो ये सारा पॉइंट जो है एडहेरेंट पॉइंट बनेगा। अब यहाँ जो चेक करना है मुझे, मेन चेक करना है यहाँ इसके इंड पॉइंट पे, 0 पे और 1 पे। ठीक है, तो 1 पे क्या करते हैं हम लोग, पहले एक लेते हैं, इसका नेबरहुड बनाते हैं, तो ओपन इंटरवल लेते हैं, ये मैंने ले लिया। अब 1 के इस साइड और 1 को खुद लेते हुए, 1 को लेते हुए और 1 के इस साइड का जो पॉइंट है वो सेट में नहीं है, लेकिन जो मेरे पास इतना जो बचा इसमें तो मुझे ज़रूर एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा जो सेट ए का होगा। समझ रहे हैं, ये जो पॉइंट इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड है, जिससे जो छोटा होगा 1 से, उसमें एक पॉइंट तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कि सेट ए का होगा। एक नहीं, मुझे यहाँ काफ़ी सारा ऐसा पॉइंट मिल सकता है। और सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग देखें 0 के केस में, तो यहाँ वाले जो पॉइंट होगा वो सेट ए का होगा, तो ज़रूर मुझे एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा जो कि सेट ए का होगा। मतलब 0 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट हो गया, 1 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट हो गया। मतलब सेट ए का अगर एडहेरेंट पॉइंट का अगर हम लोग कलेक्शन लें, उसको क्या बोलते हैं, ए बार से डिनोट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ सेट ए। अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें क्या होता है, सारे जो जितना भी इसका एडहेरेंट पॉइंट है सबका कलेक्शन लेना होता है हम लोगों को। तो 0 भी है इसमें, 1 भी है, तो 0 और 1 के बीच इसका सारा नंबर है, और ये 0 और 1 भी इंक्लूडेड है इसके एडहेरेंट पॉइंट में, तो दोनों की साइड क्लोज्ड आ जाएगा। तो ये सेट क्या था, 0 1 ओपन इंटरवल, लेकिन उसका जो क्लोजर आया, उसका कलेक्शन ऑफ जो एडहेरेंट पॉइंट आया वो क्या आया, क्लोज इंटरवल 0 1। ये क्लियर हो गया। अब एक थ्योरम है जिसमें ये दिखा गया कि क्लोजर ऑफ किसी सेट क्या होता है, ये इक्वल होगा ए यूनियन
ए डैश, और ये डैश क्या है, ये डिराइव सेट, डिराइव सेट हम लोग लिमिट पॉइंट में ये पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए है, ठीक है, डिराइव सेट। तो इस और एक मैं थ्योरम की बात करूं तो ये है कि ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका जो क्लोजर होगा, एक क्लोजर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए उस सेट के, कि एक सेट ए को हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है इफ़ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ए ले रहे हैं जो कि एक ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, क्लोजर निकालते हैं, मतलब सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट निकालते हैं। तो अगर मैं ए और बी को ड्रॉ करूं, ठीक है, तो यहाँ का कोई भी पॉइंट लें तो उसमें इसका पॉइंट तो मिलेगा ही। तो इन बिटवीन जो है ए टू बी मुझे सारा पॉइंट जो होगा वो एडहेरेंट पॉइंट होगा। अब हम लोग को कहाँ चेक करना होता है, इसके एंड पॉइंट पे। अगर एंड पॉइंट पे हम लोग फिर से अगर एक इंटरवल लें, ओपन इंटरवल, तो इसका जो एलिमेंट है यहाँ खुद ए दिख रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, और इसमें भी अगर देखें तो खुद बी दिख रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। मतलब इसका जो क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, ए से बी पूरा क्लोज्ड इंटरवल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोगों का जो एक क्लोजर मिला वो खुद सेट ए के इक्वल मिल रहा है। और यहाँ से हम लोग पढ़े हैं कि एक सेट ए को हम लोग क्लोज बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ एक क्लोजर इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ देख रहे हैं एक क्लोजर ए के इक्वल हुआ, मतलब ए क्या हो गया, एक क्लोज सेट है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये एक क्लोज सेट होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने क्लोज सेट का पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देख लिया था ये, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हाँ, और जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया, पिछला एग्जांपल क्या था, और इसका क्लोजर क्या आया था, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये जो पिछला। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, अब मैं इसमें ये एक, अगर आपको लिमिट पॉइंट का लेक्चर याद होगा तो इसका जो डिराइव सेट आता है वो क्या आता है, वो होगा 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो अगर हम ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू देखें तो क्या होएगा, ए क्या है, 0 से 1 ओपन इंटरवल, इसका यूनियन लेंगे 0 से 1 क्लोज इंटरवल, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0 से 1 क्लोज इंटरवल, ये ठीक है। और ए यूनियन ए डैश अभी हम लोगों ने बोला है कि एक बार इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए डैश होता है, ये हम लोगों ने देखा थ्योरम जो था। तो यहाँ से हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमने ऐसे तो निकाला है कि एक क्लोजर 0 से 1 है, लेकिन अगर हम लोग ए यूनियन ए डैश भी निकालते हैं फिर भी वही आता, 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल जो कि इक्वल है ए डैश के। तो यहाँ से ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कहीं का भी बोले कि क्लोजर सेट निकालना है तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक सेट दिया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और मुझे निकालना है कि इसका क्लोजर क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए डैश होता है, तो हमें ए डैश चाहिए। और इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आता है, इस सेट का एक ही लिमिट पॉइंट होता है, वो क्या होता है 0। जब क्या हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हम लोग चेक करेंगे तो ये 0 देगा, हम लोग लिमिट पॉइंट में पढ़ चुके हैं ये सब सारी चीज़। तो यहाँ से ये क्या आ गया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें यूनियन कर देंगे सिंगलटन सेट 0, तो ये इसका आ गया क्या है क्लोजर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी सेट का क्लोजर निकाल सकते हैं। आप लोग और सारे प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।